दोस्तों एक समय की बात है जहां पर एक देश में एक गांव में जो है हर 5 साल के बाद राजा को बदल दिया जाता है। और जो उस देश का जो जो उस गांव का जो राजा होता है उसे 5 साल के बाद उस एक ऐसे जंगल में भेज दिया जाता है जहां उसे जानवर खा जाते हैं। और ऐसे ही जब वो चल रहा होता है तो जब एक अंतिम राजा का जब 5 साल खत्म हो जाता है तो अब जो इंसान जो वहाँ की प्रजा होती है वो सोचने लगती है कि अब हमारे गांव का राजा किसे बनाना चाहिए। वो ढूंढने लगते हैं तब उन्हें एक मंत्री सलाह देता है कि हमारे गांव में एक समझदार इंसान है जिसे हमें राजा बनाना चाहिए। तो वो सभी लोग जो हैं उसके घर जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उससे कि भाई साहब आप हमारे जो गांव का है राजा बन जाइए। पर जो वो लड़का होता है उसे पता होता है कि उसे 5 साल के बाद जो है उसे ऐसे जंगल में भेज दिया जाएगा जहां पर जानवर उसे खा जाएंगे, तो वो उसे मना कर देता है। पर बहुत कहने के बाद वो जो तैयार हो जाता है और वो उसके जो भी एग्रीमेंट होते हैं कि हाँ उसे जंगल जाना है और उसे जो जानवर खा जाएंगे वो तैयार हो जाता है कि कोई बात नहीं, आप मुझे 5 साल के बाद भेज देना। तो ऐसे ही जो है उसकी राजा के दिन शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही जब वो 3-4 दिन होते हैं तो वो अपनी प्रजा से पूछती है कि आप मुझे वो जंगल दिखाइए जहां पर आप राजाओं को भेज देते हैं। तो वो जब देखता है तो वहां पर कई जब वो प्रजा के साथ जाता है तो वो देखता है कि वहां पर कई राजाओं की डेड बॉडी पड़ी है, कई खूंखार जानवर हैं, शेर हैं जो कि वहां पर खुलेआम घूम रहे हैं क्योंकि वो एक जंगल है। तो वो राजा को एक तरकीब आती है कि मुझे इसे इस जंगल को चेंज कर कर एक 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 गांव में कन्वर्ट करना चाहिए। तो वो उसमें डेवलपमेंट शुरू करता है। सबसे पहले वो उस जंगल के पेड़ को हटाता है और वहां के जो खूंखार जानवर होते हैं जो जानवर होते हैं उसे और कहीं भेज देता है। और ऐसे ही चल रहा होता है। फिर दूसरा साल आता है, दूसरा साल में वो एग्रीकल्चर स्टार्ट करता है। अब तीसरे साल में वो छोटे छोटे घर बनाता है जहां पर लोग रहना शुरू कर देते हैं। और वो राजा धीरे धीरे सेविंग भी कर रहा होता है ताकि उसे फ्यूचर में काम आए। इसी तरह चौथे साल में वहां पर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनने लग पड़ते हैं और अब वो एक मार्केटिंग हब बन चुका होता है। इसी तरह जब उसका 5वां साल कंप्लीट होता है तो राजा खुद ही अपनी प्रजा को कहता है कि अब मेरा 5 साल खत्म होने वाला है, आप मुझे कृपा आजाद कीजिए, अब मुझे जहां पर भेजना है वहां भेजिए। तो प्रजा कहती है अभी भी आपके 10 दिन पड़े हैं, आपको 10 दिन के बाद भेजा जाएगा। तो राजा बहुत ही एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे पता है कि मैंने अपनी पूरी प्लानिंग करके रखी है। क्योंकि दोस्तों जो पहले राजा राजा आए हुए थे वो 5 साल जब उन्हें राज्य मिलता है तो वो अपने राज्य में खो जाते हैं और उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि 5 साल के बाद उन्हें मरना पड़ेगा। दोस्तों ये राजा सयाना होता है। ही प्लानिंग ऑल दी थिंग। उसने फ्यूचर में प्लान किया है, बहुत सारा पैसा उसने बचाया है, बहुत सारी लग्जरी चीजें उसने कलेक्ट कर ली थी ताकि उसे फ्यूचर में काम आए। तो दोस्तों अब अंतिम दिन उसे नए कपड़े पहना कर भेजा जाता है। जो है एक बोट मंगाई जाती है ताकि वो इस किनारे से उस किनारे जंगल के किनारे जाया जाए। तो वो देख जो प्रजा है वो देखती है कि राजा बहुत खुश है। क्योंकि जब वो पहले सब राजा को जाते हुए देखते थे तो वो दुखी होते थे क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें सबको मानना पड़ेगा। पर ये राजा की बात अलग है क्योंकि उसने उस जंगल को एक एक मार्केटिंग हब बना दिया लोग जहां पर लोग रहते हैं जहां पर लोग रहते हैं, पैसा कमाते हैं। सो उसे कोई चिंता नहीं है, उसकी वहां उस जंगल की तरफ भी महल है। सो दोस्तों वो प्रजा उससे पूछ लेती है कि हे राजन आप इतने खुश क्यों हैं। तो वो कहता है कि ये बात आपने पहले भी सुनी होगी कि हमें जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि जब हम इस दुनिया से जाने लगे तो लोग हम हमारे लिए रोए और हम खुश होएं। तो वही राजा ने वो कर दिखाया था कि आज जो प्रजा थी उसके लिए रो रही थी पर वो खुश था कि उसने अपनी पूरी प्लानिंग कर दी है, जो उसने करना था वो कर दिया है। फिर वो जो राजा है वहां पर जाकर रहता है, खुशहाल से रहता है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस स्टोरी। दोस्तों मैं ये मोरल स्टोरी का ये मोरल है
कि दोस्तों हमें भी एक सर्टेन टाइम मिलता है कुछ जिंदगी में बड़ा करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए। हमारे जैसे हमारी एज की बात करें तो हम 17 से 24 साल के बीच में होंगे। यही एक एज है जिसमें हमें वो कुछ अचीव करना होता है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हम एक बैचलर है, हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम इतने बड़े बड़े अचीवमेंट ले सकते हैं जो हमने सिर्फ थिंकिंग है हमारी, जो हमने सोचा है वो सब हम अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस एज में हमें अपने अपने आप को अपने गोल की तरफ लगाना चाहिए, क्लैरिटी करना चाहिए हमें बनना क्या है, हमें कौन सी जॉब चाहिए, कौन सा बिजनेस करना है। सो फोकस ऑन, क्योंकि जब हमारे आगे फ्यूचर, जब फैमिली आ जाएगी, हमारे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, तब हम सिर्फ अपने आप के लिए नहीं सोचेंगे, हमें उनके बारे में ही सोचना पड़ेगा। पर अभी हमारे पास टाइम है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, कुछ बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। सो दोस्तों आपको इस बारे में सोचना चाहिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सो बाय।